नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। बूढ़नपुर क्षेत्र में इस समय चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शुक्रवार देर रात चोरों ने एक ही रात में अलग अलग 2 स्थानों पर 2 घरों को निशाना बना लिया। आजमगढ़ से फैजाबाद जाने वाली मेन रोड बूढ़नपुर बाजार और आदर्श नगर पंचायत इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि सभी घटनाएं रात करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच की गई। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले अतरौलिया थाने के बड़ा गांव निवासी विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह के घर में शौचालय के सहारे छत के रास्ते से घर में घुसकर चोरों ने लगभग 50,000 रुपये नगद, 15 लाख रुपए के आभूषण और लाकर से तोड़कर पीछे के रास्ते से चोरी करके भाग गए। सुबह जब पीछे का दरवाजा खुला मिला तो परिजनों को चोरी की आशंका हुई। आनन फानन में परिजनों ने कमरे के अलमारी और लाकर को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि 2 कमरों का ताला तोड़कर अलमारी से लाकर से 15 लाख के आभूषण चोरों ने चुरा लिए। परिजनों को चोरी की शंका होते ही पहले 112 नंबर को फोन किया। इसके पश्चात थाने पर इसकी शिकायत भी दर्ज की। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। करीब 2 बजे के करीब स्टॉक डॉग की टीम ने भी खोजी कुतिया के मदद से जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। परिजनों का कहना है कि चोरों ने चोरी की वारदात को बड़े ही आसानी अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर चोरों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने मामले की शुरुआत जांच कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी घटना बूढ़नपुर नगर पंचायत के तरौलिया थाने के भीलमपुर छपरा निवासी लालचंद्र पुत्र जगन्नाथ के घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने खिड़की के रास्ते से चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिजनों का कहना है कि खिड़की के रास्ते से चोर घर में घुसकर 3 महिलाओं के आभूषण सहित नकदी 2 लाख रुपए चुरा लिया। परिजनों ने बताया कि कुल लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की बात कही। लालचंद्र ने बताया कि घटना की जानकारी आज सुबह हुई। 2 लाख बेटी के शादी के लिए घर में रखा था। कुछ कारण से बेटी की शादी कट गई। उसी की शादी पुनः तय कर रहा था, लेकिन चोरों ने मेरी पत्नी, बहू, बेटी का आभूषण और 2 लाख रुपए नगद चुरा लिया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजमती क्या हुआ? इतना जेवर धइले रहली सब उठा अरे साहब हमारे नजरिया में कुल जवरिया नाचत हम कैसे सब्र करी हो साहब। आय हो राम आय हो राम बताइए कितने क्या क्या होगा? पैसा कितना गया आपका? पैसा 2 लाख गया। जेवर हंसुली रहली है, मंगलसूत्र रहल है, बंगरी रहली है, कनतली पास रहल है, पावजेब रहल है, अपना 2 पुरूरी रहली है, बिटिया के पायल रहल है, पतो एक गाना रहल, मांग टीका रहल, नथिया रहली है, पावजेब रहल है, सिकड़ सोने का अंगूठी रहली है, चौथुआ रहल, चैन रहल, कुल चल गया साहब। का करी हमरे समझ में ना तो कुछ ना बचल हमार। प्रधान बड़ा गांव प्रमोद कुमार यादव। आज यहाँ पे आए हैं, चोरी हुई है। हाँ, किसके यहाँ चोरी हुई उसके बारे में? विक्रम सिंह के यहाँ चोरी हुई है और पहले तो पता ही नहीं चल पाया। जब पता चला तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लगभग क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान में तो ये समझ लीजिए कि नकदी 50,000 ज़्यादा नकदी थी और 20 से 25 लाख तक की जेवर थी। चोर कहाँ से गए कुछ पता है? कुछ इसका पता नहीं चल पाया चोर कहाँ थे, कहाँ से गए, कहाँ आए। मतलब किस रास्ते से गए? वो पीछे के रास्ते से आए हैं। प्रधान जी ये बताइए कि मतलब ये गांव के बाहर इनका घर है, क्या ये पहली बार चोरी हुई थी? इसके पहले भी गांव में कई बार चोरी? इसके पहले भी एक बार हुई थी। नहीं, इनके घर नहीं हुई थी, दूसरे घर हुई थी। वो अभी गांव से बाहर है, उनका भी घर गांव से बाहर है। उनके घर में भी चोरी हुई थी। लगभग 1.5 से 2 साल हुआ है। इनके यहाँ शादी होती भी थी अभी? हाँ, इनके यहाँ अभी 25 तारीख को शादी थी।
और उसमें काफ़ी लोग आए थे। अब कौन क्या देखा क्या नहीं देखा है अच्छा, जो पूर्व में चोरी हुई थी उसका खुलासा पुलिस कर पाई थी? नहीं कर पाई, उसका नहीं। उसका भी नहीं कर पाई। ये नहीं लगता कि पुलिस निष्क्रिय तरीके से कार्य कर रही है? नहीं नहीं, हम कैसे कहेंगे पुलिस निष्क्रिय तरीके से काम करे? पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब उसका खुलासा नहीं हुआ तो निष्क्रिय है। पूरी चोरी का। हाँ। अच्छा, इस साथ में एक चोरी और बगल में हुई छपरा में बताया जा रहा है। हम भी सुने हैं कि छपरा में चोरी हुई है, कोई लालचन है, जी जी। उनके यहाँ भी चोरी हुई है, आज रात में हुई है। अच्छा, वो आपके ग्राम सभा से हटके है? हट के, हाँ, भीलमपुर नगर पंचायत में है, बूढ़नपुर नगर पंचायत में, भीलमपुर गाँव में। राम बड़ा गांव, पोस्ट केशवपुर, जिला आजमगढ़। अब क्या चोरी हुई है? जी, चोरी रात में चोरी हुई है लगभग 1-2 बजे के बाद। और छत पीछे शौचालय के रास्ते से छत पर चढ़कर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे हैं। क्या क्या सामान लगा गया? करीब 50,000 समथिंग नकदी गया है और करीब 15 से 20 लाख रुपए जो अनुमान है कि ज्वेलरी तहरीर दी है? जी, तहरीर दी थी। पुलिस आई, हाँ जी, एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस आई थी क्या और आश्वासन दिया? जांच कर रहे हैं। और नीचे 3 कमरों में, नीचे कोई नहीं था, नीचे 3 कमरों में, ऊपर एक कमरा था, उसमें लॉकर तोड़कर ज्वेलरी और नकदी निकाल ली गई। लालचंद, भीलमपुर, छपरा। अच्छा, क्या हुआ है घटना? घर में चोरी हो गई है। कितनी चोरी हुई है? अरे साहब, 2 लड़की का, एक औरत या हमारा बहू पतो, एक लड़की, सब जेवर उठा लगी, सब जेवर। कुछ नगद भी लगे हैं पैसा? नगद पैसा 2 लाख रुपया वो लड़की का शादी करे खातिर के रखले आली है, यार वार से लय वही के सब उठा लगे, कुछ छोड़े ना। शादी कब है? शादी एक से कट गई, दूसर देखत आली, एक फिर जमा ना कैली पैसा एक लाख। हम कहली तत्काल तय हो जाई तो चढ़ाई बरच्छा। घटना की जानकारी कब हुई आपको? घटना की जानकारी सुबेरे के भइले, जब उठत है दरवाजा खोलत है तो अंदर से बंद, तब डंडा से खोलल है, अंदर कैसे घुसे हैं लोग? बाहर खिड़की से तोड़ के? तोड़ करके। अच्छा, तो इसकी जानकारी थाने पे हुई? थाने पे जानकारी देवे खातिर गया रही, लेकिन एसओ साहब रहने ना, एफआईआर ना लिखना, एक जन का लिख लेना बड़े गांव वाले का, लेकिन हमार का नहीं। आप एफआईआर लिखा गया कि नहीं, एप्लीकेशन वाला लहना लिखना गया। क्या चाहते हैं? चाहत है कि एकर बढ़िया से पर्दाफाश हो जाए और दोषी को सजाए मिले। नहीं, ये आपका नगर पंचायत है बूढ़नपुर में है कि जी, बड़े गाँव? बूढ़नपुर में। बूढ़नपुर में। तो क्या एक ही रात में दोनों जगह चोरी? दोनों जगह एक ही रात में। लगभग कितने की चोरी होगी? अब मान के चले कि कम से कम 10,000 से कम का गहना ना रहा है। 10 लाख। मैं सुनील कुमार, ये मेरे बड़े भैया हैं, बड़के दादा का लड़का है। आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि भैया घर में चोरी हो गई है। मैं तुरंत भाग के आया यहाँ पे, तो लोग सारे लोग अंदर रूम में थे। इसके बाद पता चला पिछले दरवाजे जो जंगला लगा था उसके ग्रिल निकाल करके लोग चोर उसी के अंदर से आए हैं। बाहर ताला लगा हुआ था, तो भैया उसको एक रोशनदान है उसके एक मुक्का उसके सहारे तोड़ के निकाले हैं उसको। तो लोग लाठी से निकाले, कुंडी निकाले, तब लोग गए अंदर, देखे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। और उसमें जो है हमारी भाभी है और एक बहू है, एक लड़की है, उन तीनों लोगों का गहना उसमें रखा हुआ था। करीब 10-15 लाख रुपए का जेवरात था और 2 लाख रुपए हार्ड कैश लोग लेके चले गए हैं। एक लड़की का बरच्छा पड़ा हुआ था, लेकिन शादी इन मौके पे कैंसिल हो गई बरच्छा। दूसरी शादी हम लोग देखे हैं, बस 1 ही 2 दिन का मामला था और सारे जेवरात, सारे कैश लोग लेके सर चले गए। लोग थाने पे गए थे, यहाँ पे 100 नंबर फ़ोन किया गया, 100 नंबर आए थे, चौकी से भी आए थे। वो लोग कहे कि चलिए थाने पे आपकी सुनवाई होगी। थाने पे गए हम 2-3 घंटे वहाँ बैठे रह गए। लोग जल्दी सुन रहे थे, नहीं रहे थे। बड़े गाँव में एक चोरी हुई थी, उसका एफआईआर हो गया, हमारा एफआईआर नहीं किया गया। तो हम दीवान साहब के यहाँ गए, दीवान साहब कहे कि एसओ साहब नहीं है, वो एसआई की परीक्षा में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, 5 बजे आएँगे तो आप 5 बजे तक रहिए। हम कहे सर 5 बजे तक कैसे हम रहेंगे? तो कहे कि अब वो सर मना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम एक टीम भेजेंगे, जाँच हो जाएगी तब आपकी एफआईआर होगी। तो हम लोग सर तहरीर दे के चले आए हैं। अब देखिए टीम आई है, जाँच के लिए आई, देखिए तो जब फ़ोन करेंगे तो हम लोग जाएँगे सर। चलिए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि इस चोरी का पर्दाफाश किया जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और न्याय चाहते हैं सर। आइंदा इस गाँव में ऐसी घटना ना घटने पाए सर।